Now your numerical. An object 5 centimeter high is kept 25 centimeter away from a converging lens of focal length of 10 centimeter. What is the position, nature, size of an image with a ray diagram and uses? Then first thing जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो सबसे पहले तो you must have to be very much clear about that. Converging lens and diverging lens क्या करें? अगर converging lens है it means आपका convex lens. पहले तो आप अपने दिमाग में ये चीज बना क्लियर. फाइन. अब आपका देखो ना फर्स्ट ए गिवन में आपका नाम देखो दिस height of an object h is equal to plus 5 centimeter always, चाहे वो रियल के लिए हो या वर्चुअल के लिए हो, क्योंकि कन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस मीन्स 6 इमेज फॉर्मेशन, 5 आर रियल एंड इन्वर्टेड एंड 1 इज वर्चुअल. तो ना इन एवरी केसेस ऑलवेज आपका ना दिस क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आपका लेंस होता है इसलिए प्लस रहेगा. सेकंड kept 25 away from it, इसका मतलब distance of an object u is equal to minus 25 centimeter होगा always left hand side of lens. Third, focal length of lens ये माइनस 10 सेंटीमीटर होगा कि प्लस होगा, जल्दी बताइए. माइनस प्लस, क्योंकि जब आपका इमेज फॉर्मेशन होगी लेफ्ट में बनेगी या राइट में, आराम से सोचिए. ये कन्वेक्स है सर, तो ये आपका हमें आपका 5 में यह कर दो दिस, ये क्योंकि इसमें राइट हैंड साइड ऑफ आपका नाम लेंस होती है, याद रखिए. आप पहले कंफर्म कर लीजिएगा ए प्लस पे, तभी तो साइन कन्वेंशन इसीलिए. अब आपका देखो बी टू फाइंड आउट. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है. एक तो आपका दिस इज फर्स्ट पोजीशन ऑफ एन इमेज, इनकी वी हमको फाइंड आउट करना है. लीनियर आपका नेचर का मतलब, इसका मतलब आपका देखो ना दिस इज सबसे पहले लीनियर मैग्निफिकेशन हमको निकालना होगा. देन थर्ड आपका नाम देखो दिस इज ये हाइट ऑफ एन इमेज निकलेगा, एच डैश निकलेगा. फिर जब ये निकल जाएगा ना देन आपका ना नेचर ऑफ इमेज आपका क्लियर हो जाएगा. और जब ये क्लियर हो जाएगा देन रे डायग्राम क्लियर हो जाएगा. और जब रे डायग्राम क्लियर हो जाएगा इसका मतलब आपका यूसेज आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. ये हो गया सी. रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज. बार बार आपको मैं कह रहा हूं, जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं उनके साथ इन सवालों को आप कंपेयर कर लो. हमसे सारे 19 होंगे, 20 कोई नहीं होगा. ये कंफर्म आपको बोल रहा हूं, कंफर्म याद रखिएगा. रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज फर्स्ट आपका देखो क्या है, लेंस फॉर्मूला. रिक्वायर्ड फॉर्मूले में सारे फॉर्मूले आते हैं. फर्स्ट देखिए आपका नाम देखो दिस
1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon v. 1 upon f, 1 upon 10 is equal to 1 upon v minus 1 upon with a minus 25. The value whenever you will keep this minus sign is of your formula का है, and this minus 25 because object is always placed on the left hand side, that's why whenever you are keeping the value, so now it will be minus. So now this 1 upon 10 is equal to 1 upon v and minus minus का plus 1 upon 10 minus 1 upon 25 is equal to 1 upon v. On transformation, LCM 10 5 1. This is 2. 1 upon v is equal to 3 by 50. 3 by 50. Yeah, now this is that. ये OT दिया गया. Yeah, you can see that. Sorry. V is equal to upon 50 by 3 centimeter. Yeah, और 50 को जरा डिवाइड करिए 3 से कितना आता है? पॉजिटिव वैल्यू आगे देखिए आपका v की पॉजिटिव वैल्यू आगे 50 is divided by 3 16.17. Then second again here so this linear magnification sorry m is equal to आपका v over v over v. And you have to find out v. V की वैल्यू देखो आपका नाम. This is what? That is 50 by 3. ये मैथ है आपका देखो ये यहाँ आना चाहिए देखो और u आपका देखो minus 25. If a by b is separate and c by is separate, so now this formula is a by b c. आपका देखो m is equal to minus 50 over 3 into 25. आपका देखो this minus 2 by 3. m is equal to minus 2 by 3. एक तो आपका देखो no unit is here और दूसरा आपका ना कॉमा नेगेटिव वैल्यू. अब यहाँ था वो कंटिन्यूस आ रही होगी 666 for stopping that number so one bigger number you have to take 7. Now this अब again h dash is equal to आपका देखो now this sorry linear magnification आपका देखो फिर वही height of an image over height of an object. ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं. देखिए कई इसको h डैश ओवर h लिखते हैं एंड सो मेनी I ओवर O भी लिखते हैं. मर्जी आपकी आपको जो लिखे मेरा काम आपको दिस minus 2 by 3 equal to h dash we have to find out and h is what that is 5 plus का 5. so now when it will go up देखो h dash is equal to अपना minus 10 upon 3 equal to minus 3.333 आएगा 3.4. हाइट आपका नाम ये देखो ये भी आपका नेगेटिव वैल्यू आएगा. And another formula which you can use अभी आपको h dash is equal to h v upon u भी पता है. सुना h dash is equal to this is 5 into v is what v आपका क्या था 50 upon 3 upon it is minus 25. this position is the problem. फिर वही a by b is separate and c is separate, so now it is a by b c. h dash is equal to 5 into 50 over 3 into minus 25.
-10/3 इक्वल टू 3.333 या 3.34 या 3.4 सेंटीमीटर। ये भी आपका नेगेटिव था, नेगेटिव आइदर यू कैन यूज दिस वन और ये आपका यूज कर सकते हैं। मेरा काम आपको बताना है, मैं सिर्फ इतना एक्सप्लोर कर रहा हूं आपको कि आप किसी भी चैनल में देख करके, हमसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किसी की नहीं होगी। वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैनल ले लो, गारंटी है मेरी, गारंटी। इस सवाल को देख लो आप, इससे बड़ी बात और क्या कर सकता हूँ मैं। बस ये है कि थोड़ा सा एक कोने में बैठ करके हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, बस यही समझिए। अब नेचर डिपेंड करता है एम पे। एम हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। वी इज योर आपका पॉजिटिव, तो ये दावत देगा रियल, याद रखिए। और एच डैश इज इक्वल टू आपका नेगेटिव है, तो रियल के साथ, जैसे मम्मी पापा, चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, तो रियल के साथ इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। नेचर क्लियर हो गया सर। अब दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर। अब है रे डायग्राम। ऑप्टिकल सेंटर F1 to F1, F to F, F. इधर इफ यू राइट F इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर और इधर आप लिखेंगे +10 सेंटीमीटर। तो दिस डिस्टेंस विल बी आपका ना कंप्लीट +20 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर, एंड इट विल बी आपका -20 सेंटीमीटर यहाँ पर। Center of curvature. The distance from the center of curvature to the optical center is radius of curvature, that is denoted by capital R, and capital R is equal to always 2f. 20 focal length नहीं 10 है सर, focal वो distance है सर। क्लियर? A B ये आपका ऑब्जेक्ट है, देखो, और ये H is equal to +5 सेंटीमीटर above the principal axis from its incident ray parallel to principal axis। ये देखिए तो देखिए आफ्टर रिफ्रैक्शन इट हैज टू पास फ्रॉम, इज इट क्लियर? इसमें 3 रेस का कमाल कर सकते हैं हम। सेकेंड रे देखिए, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर जब जाएगी, थोड़ा सा मेरा हाथ, कभी कभी मेरा हाथ मेरे को धोखा दे देता, इट विल गो स्ट्रेट में ऑप्टिकल सेंटर से जो भी जाएगा वो आपका देखो। अगर आप तीसरी रे डाल करके देखना चाहते हैं, देखो if any ray which is going from principal focus after reflection, it will go parallel to the principal axis।
तीनों एक ही जगह पे आप कन्वर्ट, दिस इज द मीटिंग पॉइंट, ए डैश बी डैश और एच डैश इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर ये हो गया। देख रहे हैं आपका ना, इससे क्या कंक्लूजन आपका लगा ये देखो अपना जैसे प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, 2f से बाहर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आपका लेंस बियॉन्ड है, बाहर है, दिख रहे हैं आप, देखिए दिस ये यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, और ये जो होगी यहाँ से यहाँ तक v इज इक्वल टू प्लस 16.67 सेंटीमीटर होगा, ये देखिए तो ना अब प्लेस ऑफ एन इमेज between f and 2f, right hand side of lens, जरा चेक करिएगा सर, जो मैंने आपको इमेज जो फॉर्मेशन बनाई थी, इमेज फॉर्मेशन में देखिएगा क्या ना, जब बियॉन्ड 2f होती है, देखो पर प्लेस, अब जरा देखिएगा बियॉन्ड 2f होती है उस समय इमेज फॉर्मेशन देखो आपका ना एफ एंड 2f के पास होती है, जरा चेक कर लीजिए जो मैंने वेरियस इमेज फॉर्मेशन बताई थी, आपका चेक करिए, ये आपका ये देखो बिल्कुल आपको सटीक बताएगा, ये जो मेरा फिगर बता रहा है, और आप वेरियस इमेज फॉर्मेशन में जाइएगा, क्या लिखा हुआ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड 2f लिखा होगा, द इमेज फॉर्मेशन आप उसी में देखिएगा, इन बिटवीन ऑफ f एंड 2f है क्लियर, तो उस समय इसके जो यूजेस होंगे वो आपका ना इन कैमरा, देखिए आप जरा इन कैमरा है, और इन आई, वाइड रीडिंग, तो एक क्वेश्चन कितनी क्लियरिटी लेकर के आपको आ रहा है, दे रहा है आपका, देखो ना जैसे, तभी मैंने कहा इसको जा करके जो बहुत ताऊ ठोकते हैं ना, हम ऐसा पढ़ाते हैं वैसा पढ़ाते हैं, वो देख लीजिएगा, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस सवाल को आज आप गूगल में डाल करके देखो, क्या सो मेनी इंफॉर्मेशन विच आई हैड गिवन टू यू, आपका नाम ये क्या है या नहीं है, देख लीजिए 2f f1 से बाहर है ना, तो 2f1 से बाहर है तो बियॉन्ड 2f हो गया, और यहाँ ऑन द राइट f और आपका ये f और 2f के बीच में, ऐसी सिचुएशन में कहाँ यूज होता है, इन कैमरा एंड दिस इज इट क्लियर, डू इट प्लीज। डू छेती छेती, ये यही बता दे रहा है आपका, देखो प्लस है, राइट हैंड साइड ऑफ लेंस, यहाँ भी अगर आप इसको और क्लियर करना चाहते हैं, ये देखो आपका लेंस, राइट हैंड साइड ऑफ आपका देखो ना दिस ये लेंस, यानी कि अपोजिट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड, और इन्वर्टेड अगर होगा आपका नाम ए, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस आपका ये होगा, इसका मतलब ये जो इमेज फॉर्मेशंस यू आर लुकिंग दैट, ये आपका नाम जो आपके 5 रियल and inverted thing, one of them is this one of them is this one,
तो ये है, बिल्कुल देखिए